एक बार तुलसीदास जी भगवान के दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए और विचार करने लगे कि यह बिना हाथ पांव वाले लकड़े का विग्रह हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमारे इष्ट के हाथों में तो धनुष बाण है, छाती सिंह जैसी चौड़ी है, लंबी भुजाएं हैं। तुलसीदास जी बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारूदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। यही सोचते सोचते रात्रि हो गई। भूख प्यास के मारे तुलसीदास जी बहुत परेशान हो गए थे। तभी अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में प्रसाद की थाल लिए पुकार रहा था। तुलसीदास जी उठते हुए बोले, मैं ही हूँ, कहो क्या बात है? तब बालक ने कहा, आप यहाँ हैं? मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, कृपा करके आप इसे वापस ले जाइए। तब बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का प्रसाद पाने दूर दूर से लोग आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, और आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब तुलसीदास बोले, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता, और यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, इसका भोग मैं श्री राम को कैसे लगाऊं? तब बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। तब उस बालक ने मुस्कुराते हुए तुलसीदास की तरफ देखा और कहा कि आपने श्री रामचरितमानस में तो इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। यह बात सुनते ही तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। वो मौन हो गए। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारा शरीर पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल जीवित इंसान की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के भीतर उसी तरह धड़कता है। महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता।
मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। तीनों पुजारियों की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारियों के हाथों में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्तियों में डाल देते हैं। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरण किया जा रहा है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथों में लिया तो आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देगी। आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पंछी बैठे देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पंछी नहीं गुजरता और शिखर पे लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जिसे हर दिशा से देखने पर उसका मुंह आपकी तरफ ही दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद आज भी लकड़ी के आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। पूर्व में बताए गए कथा के अनुसार तुलसीदास जी ने भी बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया था। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए थे। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की थी। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, कालांतर में वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छत्ता मठ के नाम से प्रतिष्ठित है। वहां साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। देश विदेश से श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू मान्यताओं में भी भगवान जगन्नाथ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।